हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड। आज मैं फिर से हाजिर हूँ ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करे के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से वक्त बर्बाद न होने दें। ज़िंदगी की रफ्तार बढ़ाने के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। टेक्नोलॉजी आपके सबसे अच्छी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। 21वीं सदी में हम पर चारों तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है। कई लोगों के मन में यह प्रलोभन रहता है कि उन्हें हर जगह लोगों के संपर्क में रहने और संप्रेषण करने की ज़रूरत है, निजी ज़िंदगी में भी और व्यावसायिक जीवन में भी। निरंतर संप्रेषण करने की यह प्रबल इच्छा, जिसमें सेल फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इंटरनेट जो वायर वाला भी है और वायरलेस भी, और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक व मैक्सिमाइज़र जैसे संपर्क प्रबंधन तंत्र लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से हांफने पर मजबूर कर देती है। हमारे पास 2 घड़ी ठहरने का भी वक्त नहीं है। गुलाबों की खुशबू लेने और अपने विचार समेटने तक की फुर्सत नहीं है। आपके पास विकल्प है। बहरहाल, संचार क्रांति के इस दौर में भी कई सशक्त, मेहनती और उच्च उत्पादक लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं हैं। उनकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक उनके अपने नियंत्रण में नज़र आती है। बिल ग्रॉस एक फंड मैनेजर है जिन पर $600 बिलियन से ज़्यादा के फिक्स्ड इनकम फंड्स और बॉन्ड्स के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। वे एकाग्र बने रहने के लिए नियमित व्यायाम और ध्यान करते हैं। इस दौरान वे टेक्नोलॉजी का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, अपना फ़ोन ऑफिस में छोड़ कर आते हैं और व्यायाम करने लग जाते हैं। उनके इस काम में ऐसे लोग व्यवधान नहीं डाल पाते जिन्हें संपर्क में रहने की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस होती है। और बिल का कहना है कि वे आज तक कोई भी महत्वपूर्ण संदेश नहीं चुके हैं। शांत, स्पष्ट और सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको नियमित रूप से टेक्नोलॉजी और संचार साधनों से हटकर खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आप सावधान न रहे तो ये आपकी ज़िंदगी पर हावी हो सकते हैं। लत न डालें। कुछ समय पहले मैं वॉशिंगटन में एक बिजनेस लंच कर रहा था, जहां बहुत से उच्च स्तरीय एग्जीक्यूटिव्स मौजूद थे। लंच शुरू होने से पहले एक आयोजक ने उठकर एक संक्षिप्त प्रार्थना की। हर एक ने अपना सिर झुका लिया। प्रार्थना खत्म होते ही लंच शुरू हो गया। बहरहाल, ऐसा लग रहा था जैसे उस प्रार्थना का मेरी टेबल पर बैठे 8 में से 4-5 लोगों पर जोरदार असर हुआ था। भोजन परोसे जाने के बाद भी उनका सिर झुका हुआ था और हाथ गोद में ही थे। शायद वे दिन के गहन सवालों पर गहरे विचार में डूबे हुए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि वे प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे सब तो फ़ोन में डूबे हुए थे। वे ईमेल भेज रहे थे और अपने छोटे कीबोर्ड्स पर उसी तरह जुटे हुए थे जिस तरह दीवाने किशोर वीडियो गेम में जुटे रहते हैं। उन्हें आसपास की दुनिया का होश नहीं था। वे तो बस मैसेज भेजने और पाने में खोए हुए थे, जिनमें से कई मैसेज तो उसी कमरे में बैठे लोगों के लिए थे। वे टेक्नोलॉजी के जाल में फंसे हुए थे। असल में वे सूचना के आदान प्रदान के गहरे दरिया में गिर चुके थे और डूब रहे थे। टेक्नोलॉजी आपकी मित्र है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उद्देश्य काफ़ी हद तक हर किस्म की जानकारी की गति, कार्यकुशलता और स्पष्टता को बढ़ाना है। टेक्नोलॉजी का मकसद जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद करना है। यह हमारे प्रमुख काम तेज़ी से निपटाने में मदद करती है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ संचार को ज़्यादा तेज और कार्यकुशल बना देती है। लेकिन संचार तंत्र का इस्तेमाल जल्द ही लत में बदल सकता है। लोग सुबह उठते ही फौरन देखते हैं कि क्या किसी ने उन्हें फ़ोन किया या उनके
सेल फोन पर कोई वॉइसमेल मैसेज आया है। इसके बाद वे दौड़कर अपने कंप्यूटर के पास जाते हैं और ईमेल अकाउंट चेक करते हैं कि किसी ने रात को उन्हें मेल तो नहीं भेजा। वे ऑफिस में फ़ोन करके पता लगाते हैं कि पिछले कुछ घंटों में किसी ने ऐसा कुछ कहा या किया है जिसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। वे हर 5-6 मिनट बाद अपने माइक्रोसॉफ्ट कैलेंडर, अपने पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, अपने फ़ोन और अन्य संचार तकनीकों की जांच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वे कोई चीज़ चूक तो नहीं रहे हैं। ऐसी लत को बेकाबू होने से पहले छोड़ना ज़रूरी है। अपना समय वापस लें। मेरे एक क्लाइंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स 19 राज्यों में फैले हुए थे। वह अपने कंप्यूटर से बंधा हुआ महसूस करता था और हर दिन कई घंटों तक ईमेल भेजता और पढ़ता रहता था। वह अपने कंप्यूटर पर जितना ज़्यादा वक्त गुजारता था, महत्वपूर्ण काम उतने ही कम पूरे हो पाते थे। अधूरे कामों की वजह से जो तनाव पैदा होता था वह किसी हिमखंड की तरह उसके सिर पर लटकता रहता था। इससे उसके व्यक्तित्व, सेहत और नींद पर बुरा असर पड़ रहा था। हमने उसे 80-20 का नियम सिखाया और यह भी कि इसे ईमेल्स पर कैसे लागू किया जा सकता है। उसके पास आने वाले 80% ईमेल महत्वहीन होते थे जिन्हें खोलने की भी ज़रूरत नहीं थी। उन्हें तो फ़ौरन डिलीट कर देना चाहिए। बचे हुए 20% में से सिर्फ 20% यानी कि उसके कुल जमा 4% ईमेल्स में ही दरअसल किसी तरह की तत्कालीन प्रतिक्रिया की ज़रूरत थी। बाकी 16% को अस्थायी तौर पर नज़रअंदाज किया जा सकता था या एक एक्शन फोल्डर में डाला जा सकता था, जहां उनसे एक बार में एक करके निपटा जा सकता था। काम सौंपे मेरे क्लाइंट को ऐसा लगता था कि किसी दूसरे में उसके ईमेल्स छांटने की काबिलियत नहीं है। यही वजह थी कि वह हर दिन 300 से ज़्यादा ईमेल खुद पढ़ता था, चाहे उस काम में कितना भी वक्त लगे। हमने उससे कहा कि वह अपनी सेक्रेटरी को यह बता दे कि कौन से ईमेल महत्वपूर्ण होते हैं, कौन से महत्वहीन, और साथ में यह भी समझा दे कि सबसे आम सवालों और आग्रहों से कैसे निपटना है। यह देखकर हैरानी हुई कि सिर्फ 2 ही घंटों में उसकी सेक्रेटरी इतना समझ गई कि उसका ईमेल अकाउंट बखूबी संभालने लगी। उसके बाद वह हर सुबह आती और उन 80% ईमेल्स को डिलीट कर देती थी जो महत्वहीन होते थे। फिर वह उन महत्वपूर्ण ईमेल्स को एक अलग फोल्डर में डाल देती थी जिनमें उसके बॉस से कोई निजी काम करने का आग्रह होता था। अगर किसी ईमेल के बारे में कोई संदेह होता था तो वह उसे एक प्रोसेस फोल्डर में डाल देती थी ताकि बॉस अपनी सुविधा से उसे देख सके। अगली मुलाकात में उस क्लाइंट ने मुझे बताया कि उसने इस अभ्यास के परिणामों की गणना करके यह हिसाब लगाया है कि अब हर हफ्ते उसके 23 घंटे बच रहे हैं जिनमें वह अपने सारे मेंढक निगल सकता है और अपने सबसे महत्वपूर्ण काम निपटा सकता है। इस उपाय ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी, उसके तनाव का स्तर कम कर दिया। इससे उसकी सेहत और ऊर्जा बेहतर हो गई और ज़्यादा शांत व सकारात्मक बन गया। अब यहाँ आपके लिए एक सवाल है, आपकी ज़िंदगी किस तरह बदलेगी अगर आपको हर हफ्ते 23 घंटे अतिरिक्त मिले जिनमें आप सोच सके, काम कर सके, योजना बना सके, महत्वपूर्ण सहकर्मियों के साथ बातचीत कर सके या अपने जीवन साथी के साथ टहलने जा सके। गुलाम न बने। फॉर्च्यून मैगजीन के एक पत्रकार ने कुछ समय पहले लिखा था कि जब वह 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद ऑफिस लौटा तो 700 से ज़्यादा ईमेल उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उन सभी से निपटने में 1 हफ्ते का समय लग जाएगा, जिस दौरान वह अपनी डेस्क पर इंतज़ार कर रहे अन्य प्रोजेक्ट्स नहीं निपटा पाएगा। करियर में पहली बार
उसने गहरी सांस ली और डिलीट ऑल बटन दबाकर 700 ईमेल्स को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। फिर वह उन प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हो गया जो उसके और उसकी कंपनी के लिए सचमुच महत्वपूर्ण थे। उसका स्पष्टीकरण सरल था। मुझे एहसास हुआ कि किसी के मुझे ईमेल भेजने का यह मतलब नहीं है कि वह मेरे जीवन पर हावी हो जाए और मुझे उसका जवाब हर हाल में देना पड़े, अभी या कभी। इसके अलावा मुझे यह भी लगा कि अगर कोई ईमेल वाकई महत्वपूर्ण है तो भेजने वाला दोबारा भेजेगा, और यही हुआ। मालकिन नहीं, दासी। आपके बिजनेस या निजी जिंदगी में जो थोड़ी सी चीज़ें सबसे ज़्यादा फर्क पैदा करती है, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको खुद को अनुशासित करना होगा, ताकि आप टेक्नोलॉजी को अपनी मालकिन नहीं, दासी माने। टेक्नोलॉजी आपकी मदद करने के लिए है, बाधा डालने के लिए नहीं। टेक्नोलॉजी का उद्देश्य जटिलता, दुविधा और तनाव पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य तो आपके जीवन को आसान और सुचारू बनाना है। टेक्नोलॉजी से निपटने का एक बहुत अच्छा नियम बस इसे छोड़ देना है। सुबह उठते ही संचार तंत्र चालू करने की इच्छा का प्रतिरोध करें। रेडियो बंद रहने दे, टीवी बंद रहने दे, अपना सेल फोन बंद रहने दे, कंप्यूटर बंद रहने दे, जब तक कि आप अपने पूरे दिन की योजना ना बना ले और उसे व्यवस्थित ना कर ले। जानबूझकर जीवन में खामोशी के दायरे बना ले, जिन्हें तोड़कर कोई भी व्यक्ति या वस्तु आप तक पहुंच ना सके। नियमित रूप से ठहरने और खामोशी को सुनने के लिए खुद को मजबूर करके अपने आंतरिक शांति कायम रखें। कई बार ज़्यादा मूल्यवान चीज़ों को ज़्यादा करने के लिए आपको कम मूल्यवान चीज़ें छोड़नी होगी। खुद से पूछते रहे, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए कामकाज में क्या हासिल करना महत्वपूर्ण है? आपकी निजी जिंदगी में क्या महत्वपूर्ण है? अगर आप अपनी सिर्फ 1-2 गतिविधियां ही कर सके तो वे कौन सी होंगी? सतत संपर्क अनिवार्य नहीं है। याद रखें, जब आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए छुट्टी पर या बिजनेस से दूर चले जाते हैं और संचार तंत्र टूटने के कारण संपर्क में नहीं रहते, तो कुछ भी नहीं होता। दुनिया अच्छी तरह चलती रहती है, भले ही आप लगातार संपर्क में रहे या ना रहे। समस्याएं सुलझती हैं, जवाब खोज लिए जाते हैं, काम पूरा हो जाता है और जिंदगी पुरानी नदी की तरह बहती रहती है। बहुत कम चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि इंतजार न कर सके। लोग मेरे सेमिनारों में अक्सर मुझसे पूछते हैं, लेकिन क्या आपको अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और टीवी देखकर ताज़ा खबरों की जानकारी नहीं रखनी होती? मैं उनसे कहता हूँ, अगर खबरें सचमुच महत्वपूर्ण है तो कोई ना कोई आपको बता ही देगा। अगर घर, ऑफिस, देश या दुनिया में कोई महत्वपूर्ण चीज़ घटी है तो कोई दूसरा आपके लिए घंटों तक वह न्यूज़ देखेगा और आमतौर पर पहला मौका मिलते ही आपको बता देगा। कई लोग अखबार बंद कर देते हैं, टीवी पर न्यूज़ देखना छोड़ देते हैं, रेडियो सुनना बंद कर देते हैं, और हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उन्हें अच्छी जानकारी रहती है। कोई ना कोई हमेशा उन्हें नवीनतम जानकारी देता रहता है। आपको भी ऐसा ही बनना चाहिए। आज ही अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के दौरान खामोशी के दायरे बनाने का संकल्प करें। सुबह और शाम 1-1 घंटा तक सभी संचार तंत्र और टेक्नोलॉजी को बंद कर दें। जो होगा उससे आप हैरान रह जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा। हर हफ्ते एक पूरा टेक्नोलॉजी विहीन दिन बिताने का संकल्प करें, जिसमें आप अपना कंप्यूटर नहीं छुएंगे, अपना फ़ोन चेक नहीं करेंगे या टेक्नोलॉजी की दुनिया से संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। आवाज़ के सिवा किसी अन्य संपर्क के बिना रात तक आपका मस्तिष्क शांत और स्पष्ट हो जाएगा। अपनी मानसिक बैटरी को रिचार्ज होने का समय देने और संचार के अनंत व्यवधानों से मुक्ति पाने की बदौलत आप ज़्यादा शांत, जागरूक और चौकस हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यह थी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें, जो लिखी थी ब्रायन ट्रेसी द्वारा। इसके नेक्स्ट चैप्टर को सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको यह ऑडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट के द्वारा सजेस्ट कर सकते हैं। स्टडी बॉन्ड में यह ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।